मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको अपूर्ण रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी किंतु परंतु यहाँ पर आपकी नहीं चल सकती है। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य देव की अगर बात करें तो वो अभी के समय पर कन्या राशि के अंदर है ना, परंतु यहाँ पर सूर्य देव तुला राशि के अंदर परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर से। हालांकि तुला राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर आने के बाद में क्योंकि ये यहाँ पर केंद्र के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल जो रिजल्ट है आपको अपनी स्टडी के अंदर देखने को मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर अचानक लाभ होने के योग भी बनेंगे आपके लिए। यहाँ पर पितरों की कृपा से कुछ गड़ा हुआ, जैसे कि कुछ छुपा हुआ चीज़ें जो कि हो तो आपकी, परंतु वो अब तक आपके सामने आई न थी। जैसे कि कुछ छुपा हुआ खजाना मिल गया, छुपा हुआ कुछ सोना मिल गया, कोई पुरानी कोई वसीयत मिल गई, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मिलने के योग बनाएंगे। अब योग ये सिर्फ सूर्यदेव ही नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर इसी चीज़ को ही 3 से 4 जगहों पर और भी कंफर्मेशन मिल रही है। जैसे कि 17 अक्टूबर को सूर्य देव तुला राशि के अंदर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि के अंदर मतलब 4th हाउस के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर आकर एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, मतलब एकदम उच्च के अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अभी के समय पर अगर देखेंगे तो आप भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, है ना। धनु राशि जो कि भाग्य भाव के अंदर विराजमान हैं, वहाँ के स्वामी भी हैं। और जब भाग्य भाव का स्वामी सुख भाव में मतलब 4th हाउस के अंदर ट्रांजिट करता है, तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके से गाड़ी वाहन सुख, है ना, जो भी है लग्जरियस चीज़ें जो हैं उनका भोग करने का आपको यहाँ पर द्वार खुलता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसे में बहुत समय से जो लोग अपने कर्म से खुशी नहीं पा रहे थे, जिनको ऐसा नहीं सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था कि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो एक अच्छा रिजल्ट मुझे दे रही हैं, तो यहाँ पर ये जो समय होगा 17 अक्टूबर के बाद से, है ना, तो ये समय वो होगा जब आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु उसके पहले कई सारी चीज़ों के अंदर आपको खास तौर पर ध्यान भी देना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा 12वें भाव के 4th हाउस के अंदर, है ना, जो कि चंद्रमा का पक्का घर होता है, तो यहाँ पर सुख भाव के अंदर जब यहाँ पर ट्रांजिट होगा तो यहाँ से दृष्टियाँ जो है ना, वो 9वें भाव के ऊपर जा रही हैं। इसके साथ साथ आपके 10वें भाव के ऊपर और 12वें भाव के ऊपर। तो यहाँ पर जब ये दृष्टियाँ होंगी तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि आपको दान करते हुए, है ना, गुप्त भी रखना है उस दान को। और यहाँ पर आपको दान जो है धर्म के मामले में खास तौर पर आपको खुलकर करना है। जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कर्म भाव की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसी गाइडेंस ये देकर जाएंगे जो आपको उम्र भर याद रहेगी। हो सकता है थोड़ा सा नीचे गिराएं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, आसानी से चीज़ें नहीं सिखाते हैं, परंतु हाँ इनकी जो मार होती है वो भी सोने की छड़ी से होती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है आपको एक बार को नीचे गिराया जाए, परंतु ये सीख ऐसी होगी जो आपको पूर्ण जीवन भर याद रहे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। इसके साथ साथ 12वें भाव पर दृष्टि है, तो ऐसे में आपको खास तौर पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी लाभ होगा आपको उसके बारे में चीज़ें आप किसी के सामने भी खुल कर नहीं कहेंगे। आपको चाहे कोई भी लाभ हो रहा हो, आपको बिल्कुल चुप रहना है, शांत रहना है। यहाँ पर कहा जाता है चुप समाधि दौलत बेशुमार, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का इम्पैक्ट आपके 12वें भाव के ऊपर होता है। अब यहाँ पर शनिदेव पहले से ही विराजमान है, तो शनिदेव का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। ये जो बेचैनी है, ये जो आपको अकेला अकेला फील होता है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी कंट्रोल में आएगी। अब ये बेचैनी, मन की अशांति आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। जो खर्चे हो रहे थे वो भी अब कोर्ट केस या फिर डिजीज़ के अंदर वो कम होते हुए दिखाई देंगे। परंतु एक शर्त होती है यहाँ पर कि आप शांत रहेंगे। आपको यहाँ पर कुछ डिवाइन सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपको ऐसा होगा कि जो कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे वो किसी देवी या शक्ति की वजह से आपके हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर आपको पूर्ण रूप से शांति रखनी है। किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अपने घर के अंदर भी चाहे कोई भी हो उसके साथ भी आप ये चीज़ें शेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे आपको कितना भी अच्छा लाभ हो रहा हो, है ना। जितना ज़्यादा चुप रहेंगे, जितना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। अब 12वें भाव का रिलेशन यहाँ पर आपके 4th हाउस के साथ भी बन रहा है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ही हैं और वो भी 4th हाउस के अंदर ही, जैसे मैंने कहा, विराजित हैं, विराजमान है अभी।
तो यहाँ पर जब 12वें भाव का स्वामी 4th हाउस के अंदर आता है तो यहाँ पर विदेश से जुड़ा काम, ऑनलाइन काम, है ना, एमएनसी के अंदर अगर आप काम कर रहे थे, आप अपने जो नेटिव प्लेस है जहाँ पर आपका परिवार रहता है, आप रहते आए हो जन्म से, वहाँ से अगर दूर जाकर कोई कर्म करना चाहते थे तो वो आपके लिए अच्छा है। ऑनलाइन कुछ कार्य करना चाहते थे तो वो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर वीराना भी देखा जाता है, दवाखाना भी देखा जाता है, तो मेडिसिन से जुड़ा हुआ अगर कुछ काम करना चाहते थे तो अच्छा है। लोअर या फिर लो से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहते थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय ये देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आगे देखें तो यहाँ पर हालांकि ये थोड़ा सा ही समय है, परंतु इस समय के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ आगे देखें तो यहाँ पर वीनस जो है वो केतु के साथ पंचम भाव में विराजमान है। अब स्टडी और लव रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अनसेटिस्फैक्शन फील होगा, क्योंकि वीनस और केतु का एक साथ में आ जाना ही एक तरीके से आपको पढ़ाई के मामले में, अगर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर थोड़ी लेजीनेस आपको देखने को मिलेगी 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के बाद आपका हाल थोड़ा थोड़ा सुधरने लग जाएगा और फिर धीरे धीरे आपकी गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी। परंतु 17 अक्टूबर तक आपको बात करें लव रिलेशंस की तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव फेस देखने को मिलेगा। मतलब आप प्रेम करोगे, आप फीलिंग्स नहीं दिखा पाओगे अपने पार्टनर को पूरा अच्छे तरीके से, वहाँ पर पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी, थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करोगे, परंतु इतना कोई मेजर इफेक्ट यहाँ पर नेगेटिव देखिए तो नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। वहीं वीनस और केतु दोनों एक साथ में हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, नेगेटिव टॉक्स बिल्कुल नहीं करनी है। पूर्ण रूप से इन मामलों में शांत रहना है। जितना ज़्यादा शांत रहोगे, जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों के ऊपर चुप्पी साधे रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो यही चीज़ें आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करती हुई आपकी ओर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके आपको या तो पॉजिटिव टॉक करनी है ना, मतलब जो भी कुछ हो रहा है नया ही करने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ, लव रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, बेटरमेंट के लिए आप इत्र का गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर अपने पार्टनर को दान कर सकते हो। जैसे कि अपने पार्टनर को भी जब आप कोई चीज़ देते हो तो वो एक तरीके से दान ही होता है, परंतु यहाँ पर अपने पार्टनर को जब आप गिफ्ट में देते हो इत्र, तो इत्र के अंदर ऑयल होता है। यहाँ पर शनिदेव भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बनाएंगे, है ना। और राहु की जो दृष्टि है वहाँ पर शनिदेव भी वक्री हैं, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं पंचम भाव के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि यहाँ से कार्य उतना अच्छा ना बन पा रहा हो, है ना। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इश्यूज देखने को मिलेंगे, लव रिलेशंस के अंदर बिल्कुल रुका सुखा सा माहौल देखने को मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए आपको यहाँ पर शुक्र का साथ लेना है। शुक्र के अंदर ये जो इत्र का बता रहा हूँ मैं, उसके अंदर ऑयल होता है, तो उससे क्या है कि यहाँ पर शनि और शुक्र दोनों ही लाल किताब की माने तो यहाँ पर लैला मजनू कहा जाता है इनको, जो दोनों ही मिल जाएंगे, है ना। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिल जाता है तो उसके बाद में वो शांत हो जाता है, उतना ज़्यादा वो फिर हलचल नहीं मचाता है कहीं ना कहीं। तो वही चीज़ आपको भी देखने को मिलेगी, आपके लव रिलेशंस के अंदर बेटरमेंट आपको इसी के साथ ही देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ वीनस और केतु का ट्रांजिट जो है वो सिर्फ इतने तक ही नहीं रुक जाता है। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करते हो, पॉजिटिव बोलते रहते हो, तो यहाँ पर आपको सडन प्रॉफिट का भी ये एक तरीके से आपको लाभ करवाता हुआ दिखाई देगा। आपका अचानक कोई लाभ हो जाए, आपको अचानक से कोई धन मिल जाए, लॉटरी लग जाए, जुआ अगर खेलते हो तो वहाँ पर आप जीत जाओ, स्टॉक मार्केट के अंदर कोई लगाया तो उसका 2-4 गुना हो गया, क्रिप्टो के अंदर कोई कॉइन लगाया तो उसका 10-20 गुना हो गया। तो इस तरीके के योग यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह से नहीं, 3-3 यहाँ पर आपको इंडिकेशन इस चीज़ के मिल रहे हैं, क्योंकि वीनस और केतु की युति पंचम भाव में होना, है ना, और यहाँ पर 9th हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड का 4th हाउस के अंदर ट्रांजिट, सूर्य देव का तुला के अंदर, हालांकि ये नीच स्थिति बना देते हैं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, परंतु यहाँ पर केंद्र भाव के अंदर आना ही यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट लाता हुआ दिखाई देगा। आगे हम बात करें यहाँ पर आपकी हेल्थ की, तो क्योंकि सूर्य देव जो है वो तुला के अंदर जाने से पहले कहीं ना कहीं कन्या राशि के अंदर है, और यहाँ पर शुक्र जो है वो भी 9 अक्टूबर से कन्या राशि के अंदर, मतलब छठे भाव के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी जो भी स्पाउस है, आपकी वाइफ है ना, तो या फिर लव रिलेशंस के अंदर है, तो आपकी वाइफ को यहाँ पर कुछ हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़, खास करके स्टमक या स्टमक से नीचे के साइड के अंदर हिस्से के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं होगा, हालांकि, है ना, थोड़ा सा ही टाइम के लिए होगा, परंतु हाँ यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के इंडिकेशन हमें
मिल रही हैं। वहीं जो 12वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका 4th हाउस के अंदर आ जाना ही यहाँ पर दवा खाने की वजह से आपकी मानसिक अशांति पैदा करने को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक ही जगह से इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, ये इसी के साथ साथ राहु और देवगुरु बृहस्पति का तो मैंने बताया, राहु जो है उनका और शनिदेव का जो है कॉम्बिनेशन, वो भी कहीं ना कहीं आपको इसी चीज़ के अंदर ही दिक्कतें दिखाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 19 अक्टूबर के बाद से राहु के ऊपर भी इम्पैक्ट जो है देवगुरु बृहस्पति का उतना अच्छा नहीं रहेगा। उसके बारे में मंगल का हालांकि हो जाएगा, परंतु तब तक आपको थोड़े से टाइम के लिए ही सही। सीधा सीधा बताया जाए तो यहाँ पर आपको 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के मध्य, 28 अक्टूबर से है ना, 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य आपको अपनी वाइफ के हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ खास तौर पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, जो भी प्राथमिक चिकित्सा हो सके वो करवानी है। और यहाँ पर ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। आगे देखें तो यहाँ पर बुध जो हैं वो ट्रांजिट करेंगे 24 अक्टूबर को 8th हाउस के अंदर। अब 8वें भाव के अंदर बुध का आ जाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ नहीं है, परंतु इनके साथ मंगल भी आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की सावधानी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है इस पूरे महीने के अंदर। बुध और मंगल यहाँ पर एक साथ ही थे सप्तम भाव में ही, और यहाँ पर 8th हाउस के अंदर भी एक साथ ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। एक तो अपनी चीज़ों को गुप्त रखने की कोशिश करनी है, और यहाँ पर जो लोग मदिरा का व्यसन करते हैं, मतलब जो लोग शराब पीते हैं, तो उनको खास तौर पर ध्यान रखना है कि अपना जाम साझा ना करें, है ना। और ख़ास तौर पर उनके साथ जो कि नए नए मित्र बने हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना ही आपको आगे लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे आप कि आप किसी के ऊपर भी पूर्ण रूप से आंखें बंद कर भरोसा ना करें। खास तौर पर जब भी आप किसी के साथ चीज़ें शेयर करें, तो यहाँ पर बैठा बुध सप्तम भाव में जब था तो वो एकदम तलवार की तरह था। 24 अक्टूबर की तरह तक तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर तलवार नहीं उठा रहे हो, तो यहाँ पर बुध भी ऐसी बगावत करके सामने आ जाएगा ना कि आपको सामने वाले का गला काटने के लिए तलवार नहीं, अपनी ज़ुबान ही काफ़ी होगी। परंतु उसके बाद में जैसे ही अष्टम भाव में गोचर करता है, तो क्योंकि केतु का कह सकते हो आप, यहाँ पर मंगल का भी एक तरीके से पक्का ग्रह है, क्योंकि 8 नंबर की ही यहाँ पर बात होती है, वृश्चिक राशि की बात होती है, परंतु बुध यहाँ पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर नकदी का दान करना आपके लिए नेगेटिव रहेगा। नकदी आपको ना ही तो किसी मंदिर में दान देनी है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को, ना ही किसी को एक एज अ गिफ्ट यहाँ पर देनी है ना। इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर दिवाली का सीज़न भी होगा उसी टाइम के अंदर ही। तो इस समय पर आपको किसी भी तरीके से कैश नहीं देना है ना। कैश नहीं दोगे, उसकी जगह आप कोई और गिफ्ट यहाँ पर दे सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर मंगल का आ जाना भी आपको एक चीज़ दिखाता है। मंगल वृश्चिक राशि के अंदर आ रहे हैं, तो सडन प्रॉफिट आपको यहाँ पर मंगल भी निश्चित करके देंगे। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, अगर आप जो लोग मदिरा का व्यसन करते हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे में अगर आप काल भैरव जी के मंदिर के अंदर या तो ड्रिंक, है ना, जो शराब है वो चढ़ा कर आएँ, तो वो भी अच्छा है। अगर वो नहीं कर सकते हो, तो ज़मीन के ऊपर शराब का छींटा देना आपको बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप ये वाला काम कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको लग्न भाव के अंदर अगर आपके जैसे सूर्य का ट्रांजिट मैंने बताया, अगर सूर्य आपके छठे, 8वें या फिर 12वें भाव के अंदर है, तो यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अपने अहम के अंदर, अपनी ईगो के अंदर आकर चीज़ों को ना नहीं कहना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, परंतु पुराने कुछ हुआ था उसी चीज़ को लेकर बैठ जाओगे, तो उसकी वजह से आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि के ऊपर, आपके ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे कि आप अपनी पास्ट को लेकर आपका प्रेजेंट भी खराब कर दें। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान देना है। अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है और ऐसे इंसान की वजह से आती है जिसके साथ आपका पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था, या फिर आपको धोखा देखने को मिला, तो यहाँ पर सतर्कता रखेंगे, परंतु अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल नहीं करना है। वहीं जो लोग बहुत लंबे समय से कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके लिए ये वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से सुख सुविधाओं के साथ आपको जॉब तक पहुँचाने का रास्ता शुक्र आपका तय करवाते हुए दिखाई देंगे।
और यहाँ पर फायर प्लेनेट क्योंकि 7th हाउस के अंदर है तो ईगो के अंदर आकर लव रिलेशंस ख़राब नहीं करेंगे। इसके लिए आपको अपने पार्टनर को बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव आ चुके हैं, तो अपने पार्टनर को भी आपको ऐसा ट्रीटमेंट देना है जैसे वो किंग की वाइफ हो, मतलब रानी की तरह रखोगे तो उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर शुक्र छठे भाव में है तो वो आपको साथ के साथ यहाँ पर रिजल्ट भी देते हुए दिखाई देंगे। तो यही चीज़ें थी कुछ। अब बात करते हैं आपको कौन से उपाय यहाँ पर करने चाहिए अलग से। 7th हाउस के अंदर सन का आ जाना कहीं न कहीं दिक्कतें देता है, परंतु आप जब सोएँ तो उस समय आपको मेक श्योर करना है कि आपके बिस्तर जो है जहाँ आप सिरहाना रखते हो उस साइड के अंदर आपके नीचे पलंग के नीचे आपने पानी रखना है और उसी पानी को सुबह आपको शुक्र मतलब मिट्टी के ऊपर गिरा देना है ना? आप रात सोएँगे तो उस समय उसको रखना है और सुबह के समय पर आपको गिरा देना है। इसके साथ-साथ यहाँ पर माँ लक्ष्मी के लिए आप मंत्र जाप कर सकते हो कमलगट्टे की माला के ऊपर, वो आपका मनी फ्लो बेटर करेगी और यहाँ पर आपको अचानक लाभ के जो संकेत मिल रहे हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे होते हुए आपको दिखाई देंगे। पीला वस्त्र अगर आप यहाँ पर अपने साथ रख सको तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जब भी किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो तो पीला वस्त्र या फिर हल्दी का, है ना, गले के ऊपर हल्दी का ना लगा सकें तो यहाँ पर केसर का तिलक, पीले चंदन का तिलक लगाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। यहाँ पर केसर का सेवन भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि 4th हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति है। तो दूध के अंदर अगर आप केसर थोड़ा-सा मिलाकर उसका सेवन करना शुरू करते हो रात्रि के समय में, तो यहाँ पर शनिदेव का इम्पैक्ट ना रहेगा और यहाँ पर आपको स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब एक ऐसी ग्रोथ जो कि राहु की तरह, ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए ग्रोथ मिली और उसके बाद में आपकी बिल्कुल स्थिति वो हो गई कि गरीबों की तरह आपके पास आटा तक ना रहा खाने को। तो ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप इन्हीं चीज़ों का अच्छे से यूज़ करते हो तो ये वक़्त वो वक़्त होगा जब आपकी पूरी लाइफ़ 360 डिग्री यहाँ पर चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। तो आशा करते हैं आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं वन बाय वन आप उन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे और एक-एक चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए अपने जीवन को बदलने की राह के ऊपर लेकर जाएँगे।